स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर प्रिंसिपल। ओके, गुड आफ्टरनून। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, फिर इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक होगा वो सिलोगिज्म वाला। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, तो हम पहले वेन के क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हम सिलोगिज्म वाले टॉपिक पे जाएंगे। वेन डायग्राम का यूज बेसिकली कब किया जाता है? जब हमें लॉजिकली कोई चीज डिडक्ट करनी हो, लॉजिकल डिडक्शन, यानी हमें ओवरलैपिंग काफी चीजें गिवन होगी और उसी में से वो कुछ चीजें डिडक्ट करवाते हैं, उसी को लॉजिकल डिडक्शन कहते हैं। और वो हम कैसे निकालते हैं? वेन डायग्राम का यूज करके निकालते हैं, है ना। इस टाइप के डायग्राम आपने देखे होंगे, ओवरलैपिंग डायग्राम। ठीक है, मान लो ए एंड बी, तो कोई कोई भी चीज है, दो सब्जेक्ट्स मान लो, दो लैंग्वेज मान लो। कितने लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं, कितने लोग लैंग्वेज बी बोलते हैं, और कितने लोग हैं जो कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ये सब निकालने के लिए ये जो चीजें हम डिडक्ट करते हैं, उन सब के लिए हमें वेन डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। वेन का यूज करके वो सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चन। फिर हम इसी टॉपिक से मिलता जुलता अगला टॉपिक करेंगे सिलोगिज्म का, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, तो उनका हमसे कंक्लूजन पूछते हैं। या तो कंक्लूजन पूछते हैं या फिर उनका लॉजिकल इन्फेरेंसेस क्या होगा, यानी लॉजिकल तात्पर्य क्या होगा, वो पूछते हैं, या फिर उनका कंक्लूजन पूछते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए भी हमें वेन डायग्राम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2024 तक आए हुए हैं, 25 में नहीं आया हुआ, 24 में, 23 में, 21 में। तो उससे पहले भी ये 14 15 ये तो आए हुए ही हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज वेन से एक क्वेश्चन आया हुआ है और सिलोगिज्म से एक से दो क्वेश्चन। तो इन दोनों टॉपिक से मिला के हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कभी ज्यादा भी आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सिंपली। 2014 में आया हुआ ये पीवाईक्यू। देयर आर 50 स्टूडेंट्स। वैसे हमने वेन के एक दो क्वेश्चन पहले परसेंटेज वाले टॉपिक में किए थे, बट फिर उसके बाद नहीं किए, तो उन सभी को आज एक साथ कर लेते हैं। देयर आर 50 स्टूडेंट्स admitted to a nursery class. Some students can speak only English. Some students can speak only English. Some can speak only Hindi. 10 students can speak both English and Hindi. If the number of students who can speak English is 21, then how many students can speak Hindi? How many can speak only Hindi? Hindi, only Hindi. And how many can speak only English? ठीक है, हमारे पास दो लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी। कुछ स्टूडेंट्स हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ दोनों बोलते हैं। इट मीन्स लैंग्वेज में ओवरलैपिंग भी हो रही है, कुछ स्टूडेंट्स दोनों भी बोलते हैं। तो मान लो ये हिंदी के लिए है और ये इंग्लिश के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इट मीन्स ये वाला स्पेस इसमें क्या आएगा? 10, जो दोनों हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। ये इतना स्पेस है, ये है ओनली इंग्लिश का, ओनली इंग्लिश। और ये इधर वाला स्पेस है, ये ओनली हिंदी का है, ओनली हिंदी। और जब हमें इंग्लिश की बात करनी हो, तो इंग्लिश के लिए क्या होगा? ये पूरा आएगा, ये वाला। उसमें ये लाइनिंग वाला पोर्शन भी आएगा और ये वाला पोर्शन भी आएगा इंग्लिश के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई हिंदी के लिए बात करेगा, तो हिंदी के लिए ये पूरा पोर्शन आएगा, जिसमें लाइंस वाला भी आएगा और ये बीच वाला पोर्शन भी आएगा। ठीक है, ओनली हिंदी, ये लाइनिंग एरिया है, बीच वाला ये दोनों के लिए कॉमन है। और इंग्लिश के लिए बात करेगा तो लाइन प्लस कॉमन आएगा, हिंदी के लिए कोई बात होगी तो लाइन्स प्लस कॉमन आएगा। ठीक है,
तो 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 21, यानी कि इंग्लिश है वो 21 लोग बोल पाते हैं। इंग्लिश कितनी एरिया में, ये वाला एरिया इंग्लिश का, इसमें 21 लोग बोल पाते हैं। तो बताओ लाइनिंग एरिया इसमें कितने बच्चे आएंगे? 10 तो ये हो गए, तो ये कितने बच गए ओनली इंग्लिश वाले? 11। 11। ठीक है, क्योंकि 21 तो पूरे इंग्लिश के हैं, उसमें ओनली इंग्लिश भी है और जो कॉमन वाले भी है, दोनों इंक्लूड होंगे। थे ये पूरा सर्किल इंग्लिश का है, ये 21 है। तो 10 तो यहाँ आ गए जो कॉमन है, और ओनली इंग्लिश वाले बच गए वो 11 है। ठीक है, ये वाले 11 है। टोटल स्टूडेंट मेरे पास 50 है, इनकी इस पूरे दोनों सर्किल का जो सम है वो मेरे पास 50 है। 50 स्टूडेंट्स में से 11 तो ये आगे जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं, ओनली इंग्लिश वाले 11 स्टूडेंट है। कॉमन लैंग्वेज यानी बोथ वाले 10 स्टूडेंट है। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने हो गए, कितने बच गए मेरे पास? टोटल 50 है, उसमें से 11 ये है, 10 ये है, तो बच कितने गए? 29। 29। 29 स्टूडेंट्स है वो क्या है, ओनली हिंदी के हैं, यहाँ पे आएंगे 29। तो इसी हिसाब से बन जाएगा ये 29, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, 10 और 11। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, हिंदी कितने बोल पाएंगे इसमें से? इसको देख के बताओ आप, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी? 29 प्लस है 10, है ना? ये तो हिंदी बोलते ही हैं। केवल हिंदी का पूछे तो इस पूरे सर्किल में देखो कितने बच्चे हैं, 39। और इंग्लिश का हो तो इंग्लिश कितने बोल पाएंगे? 21। 21। ओनली हिंदी, ओनली हिंदी, 29। ओनली हिंदी में 29। और ओनली इंग्लिश 11। 11। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये? यस सर। एक वाला प्रश्न को तो ओनली इंग्लिश का है, ये ओनली हिंदी है, ये मिड में दोनों का है। पर जब बात इंग्लिश की आती है तब ये ओनली इंग्लिश प्लस कॉमन दोनों आएंगे, क्योंकि कॉमन है वो भी तो इंग्लिश बोलते हैं, ओनली इंग्लिश वाले इंग्लिश बोलते हैं। हिंदी की बात होगी तब ओनली हिंदी भी होगा प्लस कॉमन, कॉमन लैंग्वेज वाले जो बच्चे हैं तो वो हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं, इसलिए दोनों जगह काउंट होंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, ओनली हिंदी एंड ओनली इंग्लिश, ये बताना आपको, हिंदी वाला, ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश। तो हिंदी कितने हैं? 39, ओनली हिंदी 29 और ओनली इंग्लिश 11। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? डी। ठीक है, इसमें डाउट किसी को? नो सर। ओके, ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, आउट ऑफ ए टोटल ऑफ, सॉरी पीछे वाला आ गया क्या, आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 120 म्यूजिशियन, total 120 musician in a club, 5% can play all three instrument, all three instrument। तो तीन इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं तीन ओवरलैपिंग सर्किल बनाता हूँ, 1 2 एंड 3। किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको एक बार ऑफ कर लो। आउट ऑफ टोटल 120 म्यूजिशियन 5% कैन प्ले ऑल द थ्री इंस्ट्रूमेंट। तो 120 का 5% कितना होगा, हमने परसेंटेज की क्लास कर रखी है, कितना होगा? 6। 6। तो 6। 6 जो म्यूजिशियन है वो तीनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट प्ले कर पाते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट है? गिटार, वायलिन एंड फ्लूट। तो इसको आप गिटार मान लो, इसको वायलिन मान लो, इसको फ्लूट मान लो। ये बीच वाला जो तीनों का कॉमन है वो 6 म्यूजिशियन है जो तीनों इंस्ट्रूमेंट प्ले कर पाते हैं। ठीक है, इट so happens that the number of musicians who can play any two and
only two of the above instrument is 30. ठीक है, क्या हुआ कि जो म्यूजिशियन है हु कैन प्ले एनी टू एंड ओनली टू, एनी टू एंड ओनली टू मतलब ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं अभी रेड कलर में बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, ओनली टू, ये भी ओनली टू है ना। ये वाला कौन सा है, गिटार एंड वायलिन, ये गिटार एंड फ्लूट ओनली टू है इसमें, और ये कौन सा है, फ्लूट एंड वायलिन, ये भी ओनली टू है। ठीक है, तो हु कैन प्ले एनी टू और ओनली टू, यानी कोई भी दो बजा सकते हैं बट ओनली टू है, यानी कि ओनली टू वाले ये वाला। ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट इज 30, ये कितने म्यूजिशियंस है, रेड कलर वाले, जो रेड कलर वाला है ये है म्यूजिशियन 30। 30. ठीक है, ये 30 तीनों का सम है एक साथ 30। द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले द गिटार अलोन इज 40। गिटार अलोन कौन सा पोर्शन है, ये जो बचा हुआ पोर्शन है जी में, ये वाला पोर्शन जो बच गया ये है गिटार अलोन, है ना। ऐसे ये वायलिन अलोन है, ये फ्लूट अलोन है, यानी केवल गिटार बजाने वाले म्यूजिशियन 40 है। ठीक है, ओनली गिटार अलोन इज 40। then what is the total number of those who can play violin alone और flute alone, इन दोनों का सम क्या होगा, इसको v मान लो, इसको f मान लो। v क्या है, वायलिन अलोन, और f क्या है, फ्लूट अलोन। तो इनका टोटल नंबर ऑफ पूछा हमें, टोटल क्या है, v प्लस f का आंसर क्या है वो हमसे पूछा है। v वहां पे वायलिन अलोन है, f है फ्लूट अलोन है। अलोन का मतलब कि कॉमन वाला पोर्शन उसमें काउंट नहीं होगा, अलोन मतलब केवल ये वाला, इधर वाला, ये वाला पोर्शन। ऐसे इसके लिए f के लिए ये वाला पोर्शन, गिटार के लिए भी ये गिटार अलोन का पोर्शन। और टोटल हमें गिवन है 120 म्यूजिशियन। तो टोटल कैसे होगा, इस पूरी सरफेस को काउंट कर लो, मतलब इस सरफेस के हिसाब से काउंट करो, जैसे 40 प्लस वी प्लस एफ, ये वी है, ये एफ है, ये 40 है, और फिर तीनों रेड वाले हैं, तीनों रेड वाले 3 रेड प्लस ये कॉमन, जो तीनों का कॉमन है 6, ये कितना होना चाहिए 120 है ना। अपने पास टोटल 120 म्यूजिशियन है, तो कुछ अलोन गिटार वाले हैं, अलोन वायलिन, अलोन फ्लूट, फिर ये तीनों ओनली टू वाले, और फिर 3 का कॉमन है वो। तो इन सब सारे पोर्शंस का सम है वो 120 है, क्योंकि टोटल म्यूजिशियन कितने, 120 म्यूजिशियन है। तो इन सारे पोर्शंस का सम कर दूं तो मेरे पास 120 होने चाहिए। सारे 120 म्यूजिशियन है, उनमें से कुछ गिटार बजाते हैं केवल, कुछ वायलिन बजाते हैं, कुछ फ्लूट बजाते हैं, कुछ है वो दो दो कॉमन बजाते हैं, और कुछ है वो ओनली, ओ सॉरी, तीनों कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। ठीक है, तो इन सबका सम 120 होना चाहिए। तो 40 प्लस वी प्लस एफ, रेड वाला तीनों का एक साथ 30 गिवन है, प्लस 6 इक्वल्स टू 120। अब ये इक्वेशन में आप वी प्लस एफ क्या कैसे निकालोगे, उस साइड में ले जाओ 120, ये 40 और 70 और 76, उधर जाएंगे तो माइनस का 76, तो v प्लस एफ का सम क्या हो जाएगा, 120 माइनस 76 कितना होगा, 44. 44। तो उन दोनों का सम क्या आ जाएगा मेरे पास, 44। अब एग्जैक्टली कितना है वो मुझे नहीं पता, दोनों का सम पूछा है वो मैंने निकाल दिया, 44 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको। इस Yes, टाइप के sir. क्वेश्चन में ये चीजें बहुत ध्यान से रखनी होती है, ओनली, अलोन, ये वर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली टू, ऑल थ्री, ये वो सर बताते हैं ये एग्जैक्टली कि जो रेट 30 है सर, वो एक बार डबल से एक्सप्लेन कर देना सर, जो अपन ने रेट कौन सा, 30 लिखा है ना, हाँ रेट ये देखो 30, क्या लिखा है, हाँ हाँ, वो थोड़ा डबल से एक्सप्लेन कर देना सर, कंफ्यूजन। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि 5% कैन प्ले ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल थ्री में मतलब ये वाला पोर्शन है वो तीनों इंस्ट्रूमेंट का कॉमन है, तो ये 5% मतलब 6 म्यूजिशियन है वो प्ले कर सकते हैं। इट सो हैपन दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले एनी टू एंड ओनली टू, मतलब कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं बट ओनली टू, मतलब जब दो इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे
तो थर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मान लो ये दो करेंगे गिटार एंड वायलिन, तो फ्लूट नहीं प्ले कर पाएंगे। जो वायलिन एंड फ्लूट करेंगे तो वो गिटार प्ले नहीं कर पाएंगे, ओनली टू। तो ये वाले जो म्यूजिशियंस है ये ओनली टू ही है ना। हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं। तो ये वाला बीच वाला तो तीनों का कॉमन हो गया, ये इन दोनों का कॉमन है, ये वाला इन दोनों का कॉमन है, ये वाला इन दोनों का कॉमन है। तो ये जो ओनली टू वाले हैं वो टोटल म्यूजिशियन मेरे पास कितने हैं, 30 है। तो ये ओनली टू वालों को मैंने रेड पोर्शन रेड कलर से कवर किया है, वो 30 है। ठीक है, तीनों ही रेड का सम एक साथ 30 है, ओके वो 30 म्यूजिशियंस है। और ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर पाते हैं 6 से। ओनली गिटार और गिवन है गिटार अलोन इज 40 है। हमसे पूछा है वायलिन अलोन एंड फ्लूट अलोन, उन दोनों के म्यूजिशियंस का टोटल नंबर कितना होगा, यानी इन दोनों का सम कितना होगा। तो हमें V प्लस F का सम बताना था। टोटल 120 है, तो मेरे पास दिस 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 एंड दिस, इन सब का सम कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 40 प्लस V प्लस F प्लस रेड पोर्शन प्लस 6, तो रेड का मेरे पास 30 है प्लस 6 ये है 40, और V प्लस F की वैल्यू निकाल दी कि टोटल म्यूजिशियन 120 गिवन है। तो 44 है वो वायलिन अलोन या फिर फ्लूट अलोन प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। Yes, sir. ओके।